तो शरीर का निर्माण जो है ना माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु से जो है होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। एक सेल के रूप में जो है ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी की शुरुआत होती है, एक माइक्रो या नैनो लेवल पे। लेकिन माँ के गर्भ में पलते पलते ठीक 9 महीने 9 दिन 9 घंटे के बाद लगभग हमको एक संपूर्ण विकसित शरीर मिलता है। 3 से 3.5 किलो का एक जो है स्वस्थ बेबी का वेट होता है। तो ये शरीर हम लोगों को माँ के पेट में माँ के द्वारा खाए गए भोजन से मिलने वाले पोषण से मिलता है। 6 महीने बाद जब हमारा अन्नप्राशन होगा उसके बाद जो हम मुंह से खाएंगे और जो दूध पिएंगे, एक तरह से मुंह से खाने से हमारा जो है सीधा जो है पोषण होने लगेगा, दूध के अलावा जो अन्न हम खाएंगे उससे। और सफ़र जो है 3.5 किलो से 70 किलो आसपास, जो एवरेज वेट है एवरेज इंडियन का, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ऐसे जो है हेल्दी इंडियन जो मेन हैं उनका वेट लगभग 65 किलो है और जो वुमेंस हैं उनका वेट 55 किलो है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका वेट 40 है तो आप इस लिमिट से ऊपर एक्सीड कर गए होंगे, और आपका उम्र अगर 25 के आसपास है तो आप इस वेट से नीचे नीचे होंगे। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है। अब हमारे बॉडी का डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है उसको भी हम लोगों को जो है देखने लायक है। ये एक मिरेकल नहीं तो क्या है कि आप कुछ भी खाते हो और 1.5 घंटे के बाद वो आप बन जाते हो, यानी पूरी तरीके से आपके शरीर में जो है वो डाइजेस्ट होके आप बन जाते हो। अगर आपने बैड फूड खाया है या थोड़ा सुपाच्य नहीं है वो फूड, तो लगभग इसको 7 से 8 घंटा जो है लगता है पचने में। बहुत ही खराब गरिष्ठ भोजन अगर आपने खाया है तो कम से कम 7 दिन में तो वो पच ही जाएगा। इस मिरेकुलस बॉडी में हम लोग जो है सात्विक आहार अगर डालेंगे तो सत्व पैदा होगा, यानी अच्छा खाएंगे तो हमारा मनोभाव अच्छा होगा। और अगर तामसिक भोजन हम करेंगे तो हम में तमस पैदा होगी, यानी बैड फूड अगर हम खाएंगे तो बैड हमारा जो है एक्सपीरियंस भी शरीर के प्रति जो है बैड हो। हम मानो जो है ना एक तरह से दूसरे जीवों की तरह ही हैं, लेकिन आप देखिएगा बाकी सारे दूसरे जीवों को ये पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन हम मानवों ने लगभग हर चीज़ को अपना भोजन कहीं ना कहीं बना लिया है। इसका एक कारण भी है कि हमारा जो मन है और हमारा जो मस्तिष्क है वो काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। इस कॉम्प्लेक्स और विकसित मन के साथ हम लगातार संभावनाओं को तलाशते रहते हैं, और वो संभावनाएं खाने के प्रति भी होती हैं। तो होता क्या है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो पूरे दुनिया में जो है फैले हुए हैं, इवन दुर्गम स्थानों में भी, ऐसे देशों में भी जो है आपको मानव मिलेंगे जहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं है। अब तो अंटार्कटिका में भी जो है वैज्ञानिकों ने शेल्टर बना के जो है वहाँ भी रहना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा किसी भी अन्य विकसित जीवों में जो है देखने के लिए नहीं मिलता है। वो सारे के सारे अपने हैबिटेट पे होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर जलवायु में जो है एक पर्टिकुलर टाइप की जगह में वो पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड कुछ ही जीव जो है पाए जाते हैं जो सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ऐसे में हम ह्यूमंस अगर सभी जगहों में हैं तो सभी जगहों के हिसाब से जो है अलग अलग फूड, और इस फूड में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो जो है स्वाभाविक है कि हमारा खाने का चयन जो है काफ़ी लंबा होगा, लेकिन वो स्थान विशेष के आधार पे होना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये वैज्ञानिक तथ्य भी कहते हैं। सभी सर्वाहारी जीवों में जो है डाइवर्स और लंबी भोजन की एक सूची होती है, हमारे पास भी है। हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम नॉन वेज भी खाते हैं, और अब तो हम फैक्ट्री के फैक्ट फूड भी जो है पैक्ड फूड वो भी खाना शुरू कर दे रहे हैं। इस डाइवर्स और लंबी चौड़ी जो है जो सूची है हमारी खाने पीने की, उसमें क्या है कि फूड्स तो शामिल थे ही शुरू से। हम लोगों ने अब कुछ नॉन फूड्स या फूड लाइक सब्सटेंस जो दिखते तो भोजन जैसे हैं लेकिन असल में भोजन नहीं है, उनको भी अपने भोजन में शामिल कर लिया है। जैसे गेहूं और गेहूं से बनने वाला जो आटा है वो तो खाने का चीज़ है, लेकिन उससे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फूड जो है बना लिया मैदा। अब ये इतना चिकना होता है कि हमारी आंतों में जाके जो है वो चिपक जाएगा और बीमारियां जो है, टेस्टी होगा लेकिन बीमारियां पैदा करेगा। फलों से मिलने वाला मिठास हम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, हमारा बॉडी उसको बहुत अच्छे से जो है पचा सकता है, लेकिन हम लोगों ने उसको रिफाइन करके रिफाइंड शुगर्स बना दिए। अब ये शुगर जो है हमारे शरीर में सही से पचता नहीं, और स्थिति ये हो जाती है कि बाद में जो फलों वाली मिठास है वो भी हम पचा नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। लाइव वाटर जो कुआं या झरना का पानी होता है जो पीने के लिए हम लोग यूज़ करते थे पहले, उसको हम लोगों ने साफ के सफाई के जगह में जो है हम लोगों ने उसको आरओ और मिनरल वाटर जो है बना दिया है, जबकि मिनरल वाटर या आरओ वाटर में लेस मिनरल्स होते हैं बनस्पत के लाइव वाटर जो आपको कुएं और झरने में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुएं और झरने का पानी हम लोगों को पीना चाहिए, लेकिन जो बोरिंग से हमारा निकल के आता है पानी, उसी को साफ स्वच्छ मिट्टी के बर्तन में अगर हम रख दें तो उसमें मिनरल्स भी आ जाएंगे, फिर हमको उनको पीने में यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम तो हाईटेक होते जा रहे हैं। सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फ्लैश को, उनके बॉडी को या उनके मांस को खाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, खास करके जिनकी फीलिंग्स भी जो है हम लोगों जैसी हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को जिनका भार हमसे जो है ज़्यादा है या हमारे बराबर है, उनको खाने की जो है शुरू से आयुर्वेद ने मना ही रखी है। लेकिन धीरे धीरे हम वो भी खाने लगे। हमारा खाना रॉ है या फिर बिना पका पकाया या फिर थोड़ा सा जो है पार बॉइल्ड, तो ये हमारा खाना होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने चीज़ों को डीप फ्राई करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी जीभ के चक्कर में, कि खाने में कोई चीज़ कितना टेस्टी है ये हम तो देख रहे हैं, लेकिन वो कितना हेल्दी है ये हम देख ही नहीं रहे हैं। लाइव फूड हमारे जीवन में लाइव ऐड करेंगे, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि जो जिंदा है, जो कच्चा है, वो आप में जीवन पैदा कर सकता है। लेकिन एक ऐसा भोजन जो स्वयं ही मरा हुआ है, डीपली फ्राई किया हुआ है, जिसमें जीवन का अंश नहीं है, वो आप खा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको जो है जिंदा दिली उससे आए, आप ज़्यादा लाइव, ज़्यादा एनर्जाइज फील करें। ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन फल खा के देखो और दूसरे दिन जंक फूड खा के देखो, दोनों दिन की एनर्जी के लेवल में आपको सीधा अंतर जो है दिखाई देगा। ये तो अपने आप से प्रैक्टिकल करके देखने वाली बात है। की फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तो हमारे फूड में जो है वाटर कंटेंट हमारे बॉडी के हिसाब से होना चाहिए 70+% में, और ये हमारे बॉडी के कंपोजिशन के हिसाब से होना चाहिए। और एकदम गोल्डन रूल, जिसको हम ब्रह्म वाक्य कह देते हैं, वो है कि आपका भोजन जो है वो सीजनल होना चाहिए। जिस सीज़न में आप हैं उस सीज़न में जो फल, सब्जियां और जो खाद्यान्न उपलब्ध हो रहे हैं आपको, वो आप खाइए। दूसरा, आपके क्षेत्र में, आपके रीजन में जो चीज़ें हो रही हैं वो रीजनल भी होना चाहिए। और तीसरा, उसे ओरिजिनल भी होना चाहिए। आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे जो है आपको फल और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, जिनको आप खा के सोच रहे हैं कि आप उससे जो है काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। वो दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत चमकीले दिख रहे हैं, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। इसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। और फूड इज़ द मेडिसिन जब हम कह रहे हैं, तो आप अगर मेडिसिन ही गलत खा रहे हो तो फिर आपको स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। इसका एक फॉर्मूला है, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई हम लोग जो है देते हैं अपने लैपटॉप्स को, अपने कंप्यूटर्स को, ताकि वो वेल फंक्शन करे। हमारा बॉडी उनसे भी हजारों लाखों गुना जो है बेहतर मशीन है। तो इसके लिए यूपीएस यही होगा कि आप सीजनल खाएं, आप रीजनल खाएं, और प्लीज़ आप ओरिजिनल खाएं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हो, वो फूड जो है इग्नोर करें। अब इसके लिए दिमाग आपको लगाना होगा। ईजी टू डाइजेस्ट चीज़ें जो है खाएं, और अगर आप ऐसा करिएगा तो ना आप ओवरवेट होंगे, ना अंडरवेट, ना आपका स्किन खराब होगा, ना आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, ना आपको बीपी शुगर की शिकायत होगी। आप कम भी कमाएंगे तो ज़्यादा बचा पाएंगे, क्योंकि आपके हेल्थ के खर्चे कम हो जाएंगे। धन्यवाद। किसी और समस्या के साथ पुनः हम लोग जो है मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे जो है विदाई दीजिए। और आप जिस भी माध्यम में देख रहे हैं, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और एक दूसरे के साथ साझा जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्ते। कुछ तथ्य साझा करना चाहूँगा आज आप सभी से। आज भारत में लगभग आधे लोग या तो मोटापे के शिकार हैं या फिर अंडरवेट हैं, यानी ओवरवेट है या अंडरवेट है। अधिकतर लोगों की, इवन मेरी भी जो है, स्किन डल है, हेयर लाइन जो है काफ़ी थिन है और अनहेल्दी भी। लोग लैक ऑफ एनर्जी जो है फील कर रहे हैं, उनके आइज़ में जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, इम्यूनिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, इस चलते जो है जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो रहा है, अब तो 25-30 के बाद भी बीपी, शुगर, नौजवानों में भी जो है फर्टिलिटी की समस्याएं आ रही हैं, शादी के बाद जो है बच्चे माँ बाप बनने नहीं सक रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आए हैं वो तो आप सभी के सामने जो हैं, लोग स्ट्रेस में हैं और अलग अलग टाइप की जो है मेडिकेशंस जो है चल रही हैं। हालांकि भारत में फिर भी परिस्थिति अभी सामान्य है, बहुत बुरी नहीं है ऐसे कह सकते हैं। इसका कारण ये हो रहा है कि इन सब के कारण ऐसा हो रहा है कि हमारी अर्निंग तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन हमारी अर्निंग के साथ हमारा जो एक्सपेंस है, खास करके हेल्थ का जो एक्सपेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया है। इसके चलते कमा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। कारण ये है कि हम लोग अपना जो रियल वेल्थ है, जो हमारा हेल्थ है, उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है। और हम लोगों को ये भी नॉलेज नहीं है कि जो भोजन है वही हमारी औषधि है। फूड इज़ द मेडिसिन हम लोगों ने सुन रखा है, जैसा एक अन्न वैसा होए मन हम लोगों ने सुन रखा है, लेकिन व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड व्हाई टू ईट, इन प्रश्नों का जवाब जो है हम लोगों को लगता तो है कि हम लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में हम लोगों को पता नहीं है। इन्हीं प्रश्नों को हम लोग जो है आज इनका समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं। सामान्य रूप से क्या हो रहा है कि स्वस्थ शरीर जो है उसमें स्वस्थ मन का भी वास होता है।